नमस्कार दोस्तों। आज का जो कहानी है पवन नाम के लड़के के साथ घटी एक सच्ची भूतिया कहानी है। तो दोस्तों चलिए आज का इस कहानी को बिना देरी के चलते हैं। आज लगभग यहाँ पे 2 साल पहले हस्तिनापुर नाम का एक छोटा सा गांव में दोस्तों हस्तिनापुर नाम का गांव में एक पवन नाम का लड़का जो यहाँ पे एक तबेला में यहाँ पे काम किया करता था और उस तबेले का मालिक भी जो यहाँ पे खुद ही था। वह जो हमेशा गाय भैंस बकरियों को अपने तबेले में यहाँ पे इकट्ठा करके यहाँ पे रखता था। एक दिन की बात है, उस गांव में यहाँ पे काफ़ी दिन पहले जो यहाँ पे कुछ घटनाएं हुई थी जिससे वो गांव यहाँ पे काफ़ी बदनाम भी यहाँ पे हो चुका था। अब बदनामी के चलते वो गांव जो यहाँ पे कहा जाता था कि उस गांव में यहाँ पे कुछ अजीबो-गरीबो घटनाएं यहाँ पे घटती रहती है। इसके बाद जो यहाँ पे लगभग यहाँ पे 2-4 दिन के बाद जो उसे जो यहाँ पे गांव के सीमा के बाहर जो उसे जो यहाँ पे 3 छोटे-छोटे लड़के का जो यहाँ पे लाश दिखाई पड़ती है। अब वो इसके पीछे का कारण क्या था कि वो जो यहाँ पे सावन का महीना था और उसमें बच्चों जो था यहाँ पे सामने जो यहाँ पे कुछ वहाँ पे जो यहाँ पे बच्चे हैं तो वो खेलने उलने गए थे। अब खेलने जो गए थे तो शाम का समय था, तो वो जैसे यहाँ पे जाते हैं तो गांव के सीमा के बाहर उसके सामने जो यहाँ पे कुछ जो यहाँ पे एक जो यहाँ पे हवेली हुआ करता था, उस हवेली में कुछ अजीबो-गरीब यहाँ पे घटना होती रहती थी। और उस हवेली के पास जो यहाँ पे जो भी यहाँ पे गांव के बाहर सीमा में पैर रखता था, उस हवेली का जो भी था यहाँ पे अजीबो-गरीब घटना जो कि उसमें जो यहाँ पे पिचासनी नाम का एक जो यहाँ पे रहा करती थी। अब जैसे यहाँ पे होती है तभी जो यहाँ पे 3 लोगों को मौत हो जाती है। अब लगभग उसे मरे हुए 3 दिन यहाँ पे बीत जाते हैं। अब बीतने के बाद यहाँ पे पवन सोचता है कि अरे इस गांव में तो यहाँ पे ऐसी घटनाएं यहाँ पे घट रही है। तभी यह सोचने के बाद यहाँ पे सावन का महीना था तो काफ़ी जो यहाँ पे हलचल चलती है, काफ़ी यहाँ पे बारिश भी यहाँ पे हुई थी। तभी पवन जो यहाँ पे एक शाम उसकी जो यहाँ पे अपने तबेले में जाकर देखता है तो उसे जो यहाँ पे कुछ भैंस और कुछ बकरियाँ जो उसे नहीं जो यहाँ पे कम नज़र आती है। जो भी जितना था उतना नहीं रहता है, लगभग यहाँ पे 2-4 भैंस और बकरियाँ जो यहाँ पे कम था। तभी ये सोचा कि आखिर ये बकरियाँ कहाँ रह गई। तभी जो यहाँ पे लगभग यहाँ पे शाम को जैसे यहाँ वो आया था तभी शाम को यहाँ पे सोचता है कि चलो मैं देख कर आता हूँ कि आखिर शायद वो लोग कहाँ रह गए। तभी पवन जो यहाँ पे निकल जाता है अपने यहाँ पे अपने गाय बकरियों को अपने हाथों में यहाँ पे ललटेन दिए हुए। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे निकलता है आगे जाते के बाद यहाँ पे लगभग यहाँ पे थोड़ी दूर के बाद उसे जो यहाँ पे एक कच्ची रास्ते से होकर यहाँ पे जाना पड़ता था। जैसे वहाँ पे थोड़ी दूर वो पहुँचा उसे दिखाई पड़ता है कि उसे जो यहाँ पे सामने जो यहाँ पे गांव के सीमा के बाहर वो जो यहाँ पे प्रवेश करने ही वाला है। अब जैसे फिर देखता है कि अरे मुझे लगता है और थोड़ा दूर आकर जाके यहाँ पे देखना पड़ेगा, शायद इधर नहीं है। तभी ये जो यहाँ पे चला जाता है आगे थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे आगे बढ़ा है तो बगल से एक कच्ची रास्ता के बगल से एक यहाँ पे रोड जाया करता था। और यहाँ पे रोड ये जैसे यहाँ पे आगे ये बढ़ा है तभी इनको जो यहाँ पे पवन को कुछ यहाँ पे सुना पड़ता है कि हेलो भाई साहब यहाँ पे कुछ चने ले लो। तभी जो यहाँ पे रात को शाम को 7 बजे यहाँ पे पवन की ये बात सुनाई। जैसे ही देखिए ये थोड़ा सा घबरा जाता है। इसके बाद जो यहाँ पे पीछे यहाँ पे मुड़कर देखता है, तभी उसे मुड़कर देखता है तभी उसे दिखाई पड़ता है कि एक स्कूटर पे जो यहाँ पे एक जो यहाँ पे हट्टा-कट्टा आदमी जो यहाँ पे चने बेच रहा है और जो यहाँ पे अपने हाथों में कुछ यहाँ पे कट्टे लगे हैं जिसको ऊपर से यहाँ पे जो यहाँ पे काले कपड़े से यहाँ पे ढका हुआ था। तभी जो यहाँ पे पवन पूछता है कि क्यों भाई इतनी रात को यहाँ पे चने की क्यों बेच रहे हो। तभी जो यहाँ पे इधर से जवाब आता है कि क्या करूँ साहब, पापी पेट के लिए यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे करना पड़ता है। तभी इतना करने के बाद पवन जी जो यहाँ पे बोलते हैं कि नहीं मुझे चना उना यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे नहीं लेना है। और फिर जो यहाँ पे पवन सोचता है कि अरे मेरे गांव में तो यहाँ पे किसी के पास यहाँ पे स्कूटर नहीं है और ये कहाँ से आया है बेचने के लिए। पहले ना उस गांव में यहाँ पे चने बेचने वाले बहुत सारे थे, लेकिन जो यहाँ पे वो स्कूटर पे कोई भी यहाँ पे चने जो यहाँ पे नहीं बेचा करते थे। तभी पवन जी जो यहाँ पे अनजान समझकर कुछ भी बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं चना लेना है। तभी ये यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे आगे बढ़े तभी ये पीछे से एक बार और यहाँ पे बोलता है ये मैंने बोला ना कि चने ले लो। तभी जो यहाँ पे इतना बोलने के बाद जैसे यहाँ पे पवन जी जो यहाँ पे थोड़ा सा घबरा जाता है उसके बाद यहाँ पे फिर से मुड़े हैं। जैसे ही वो मुड़े हैं देखे ऐसे ही कुछ देखे हैं कि उसका जो यहाँ पे हफ्ती कपी पूरी तरह से यहाँ पे गोल हो चुके हैं। क्योंकि जैसे वो पीछे मुड़े तभी दिखाई पड़ता है कि वो यहाँ पे स्कूटर पे जो यहाँ पे चने बेच रहा था वो जो यहाँ पे 50 वो जो पूरी तरह से उसके बाल जो है बहुत से लंबे और नाखून जो यहाँ पे काफ़ी बड़े यहाँ पे हो चुके थे और यहाँ पे दांतों जो यहाँ पे काफ़ी बड़े यहाँ पे बाहरी की ओर यहाँ पे निकले हुए थे। जैसे ही इतना ये पवन जी देखे तभी पूरी तरह से एकदम घबरा जाते हैं। घबराने के बाद इतनी तेज़ी में ललटेन लेकर भागे आगे की अपनी जगह पे जाते यहाँ पे अपने खेत की ओर जो यहाँ पे पहुँच जाते हैं। जैसे ही खेत की ओर पहुँचे हैं तभी जो उनका जो काम था गाय बकरियों को यहाँ पे भगाना, तभी ये खेत के बाद वह जो यहाँ पे अपनी वहाँ से चला देते हैं। जैसे यहाँ पे भागने के बाद उस खेत में पहुँचे हैं
तभी जो है पे पवन सोचता है कि काफ़ी रात में हो चुके है, अगर मैं फिर से उसी रास्ते पे जाऊँगा उधर ही जाऊँगा तब मुझे फिर से वो जो है पे दिखाई पड़ेगा और मुझे कुछ अजीब जैसे यहाँ पे घटनाएँ होगी। तभी इतना पवन जी सोचने के बाद जो यहाँ पे फिर अपने मन में सोचती कि चलो जो होगा देख लेंगे, आगे जो यहाँ पे जो भी समस्या आएगा उसको मैं यहाँ पे निवारण यहाँ पे खुद ही मैं यहाँ पे कर लूँगा। इतना सोचने के बाद जो अपने हाथ में लिए हुए लालटेन को फिर से जो यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे सड़क पे पहुँचते हैं। लगभग यहाँ पे 30 मिनट का समय, यहाँ पे लगभग आधा घंटा का समय यहाँ पे बीत चुका था। उसके बाद फिर जो यहाँ पे पहुँच जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पे सामने ही जो यहाँ पे उसी वाले रोड पे यहाँ पे पहुँचने वाले थे। तभी ये जो यहाँ पे पहुँच जाते हैं लगभग यहाँ पे थोड़ी देर के बाद उसी जगह पे। अब जैसे ही वहाँ पे उस जगह पे पहुँचे तभी अब की बार जो इस जो यहाँ पे पवन जी को कोई भी यहाँ पे आदमी कुछ भी यहाँ पे नज़र नहीं आता है। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं कि अरे यहाँ पे जब मैं तो यहाँ पे आया था तो यहाँ पे मुझे कुछ नज़र आया था, तभी जो यहाँ पे अब की बार आया हूँ तब यहाँ पे पूरे सन्नाटा, कोई भी यहाँ पे हलचल उलचल कुछ भी यहाँ पे नहीं आ रहा था। तभी जो यहाँ पे पवन जी जो यहाँ पे थोड़ी घबराते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो यहाँ पे अपने गाँव की ओर यहाँ पे फिर से जो यहाँ पे पहुँचते जो यहाँ पे निकल जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे आगे यहाँ पे गाँव की सीमा की ओर यहाँ पे फिर से आगे पहुँचे हैं तभी जो यहाँ पे फिर से इनको जो यहाँ पे पीछे से कुछ यहाँ पे आवाज़ आता है कि हेलो भाई साहब चने ले लो चने ले लो। तभी जो यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे ये सुने हैं पूरी तरह से फिर घबरा जाए, फिर ये जो यहाँ पे इनकी ओर यहाँ पे मुड़ता है। तभी जो यहाँ पे जैसे यहाँ पे बाइक वाले के पास भी यहाँ पे जैसे यहाँ पे सामने मुड़ता है तभी जो यहाँ पे इनको पवन जी को दिखाई पड़ता है कि वो जो यहाँ पे फिर से जो यहाँ पे वही चीज़ लिए हुए फिर से इनके सामने यहाँ खड़ा हुआ था। तभी जो यहाँ पे उधर से जवाब आता है कि देखो भाई साहब मैं आपको जो यहाँ पे कुछ भी नहीं करूँगा, आप सिर्फ मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए, मैं आपको यहाँ पे कोई भी यहाँ पे नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। तभी पवन जी फिर बोलता है कि मैं तुम्हारा कौन सा काम कर सकता हूँ। तभी उधर से जवाब आता है कि देखो मेरा ना यहाँ पे आज यहाँ से लगभग यहाँ पे 1.5 किलोमीटर दूर जो यहाँ पे एक शमशान के बाहर जो यहाँ पे एक जो यहाँ पे राख रखा हुआ है, उसी राख को आपको ना एक तालाब में जो है उसे जो यहाँ पे विसर्जन करना होगा। और जब भी उस तालाब के पास यहाँ पे तुम विसर्जन करोगे तभी उसके बाहर जो यहाँ पे काफ़ी सारे 100-200 के संख्याओं में जो यहाँ पे तुम्हें अजीबोगरीब घटनाएं यहाँ पे दिखाई पड़ेगी, कुछ यहाँ पे दिखाई पड़ेगी जिससे तुम्हें उससे यहाँ पे उससे छुप छुपा कर जो है तुम्हें उसमें जो यहाँ पे विसर्जन करना होगा। तभी इतने सोचने के बाद यहाँ पे पवन जी भी सोचते हैं कि चलो मुझे अपनी जान बचानी है तो इस काम को तो मुझे यहाँ पे करना होगा। तभी पवन जी जो यहाँ पे इतना सोचने के बाद यहाँ पे निकल जाते हैं। फिर से जो यहाँ पे उसे जो यहाँ पे जो भी 50 में बताया था उसी रास्ते पे यहाँ पे निकल जाते हैं। लगभग यहाँ पे आधा घंटा समय जो है पे बिताने के बाद वो पहुँच जाते हैं। वो लगभग यहाँ पे फिर से उसी जगह पे जगह पर जैसे यहाँ पे उस जगह पे शमशान घाट के बाहर पहुँचे, थोड़े से यहाँ पे शमशान घाट में यहाँ पे अंदर जो है पे इंटर किए। जैसे यहाँ पे शमशान घाट में यहाँ पे अंदर जो है पे इंटर किए हैं तभी इनको दिखा पड़ता है कि ये तो नई नवेली शायद यही है राख, इसी के बारे में मुझे यहाँ पे बोला गया था। तभी ये जो यहाँ पे गए हैं वहाँ से भी राख उठाने के बाद फिर से जो यहाँ पे बाहर आए हैं शमशान घाट के बाहर। उसके बाद जो यहाँ पे बाहर जैसे यहाँ पे आए हैं फिर जो यहाँ पे जाते हैं आगे जो यहाँ पे लगभग उसे जो यहाँ पे जो 50 बताया था रास्ता उसी तालाब वाले रास्ते की ओर जो यहाँ पे निकलते हैं। अब जैसे ही जाए आगे फिर यहाँ पे जाते जाते इनको जो है एक जंगल दिखाई पड़ता है। जंगल के बीचों बीच जो यहाँ पे वो तालाब यहाँ पे हुआ करता था। तभी ये जो यहाँ पे गए हैं, जाने के बाद जो यहाँ पे आगे थोड़ा सा बढ़े हैं। अब बढ़ने के बाद ये इनको जो यहाँ पे दिखाई पड़ता है कि सामने शायद वो ही तालाब है, इसी में मुझे यहाँ पे विसर्जन करना होगा। तभी ये वहाँ पे जैसे यहाँ पे पहुँचे तभी इनको कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है कि जो यहाँ पे पूरी इनकी जो यहाँ पे पूरी तरह से हवा गुल हो जाती है। क्योंकि उन्होंने जैसे यहाँ पे गया तभी उनको दिखा पड़ता कि हज़ारों की संख्या में जो यहाँ पे काफ़ी सारी जो यहाँ पे अथवाया वो 50 जैसे यहाँ पे जो यहाँ पे काफ़ी सारी वहाँ पे खड़ी हुई थी। और उनके जो पैर थे ना ये जो यहाँ पे दूसरी तरफ जो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे मुड़े हुए थे, जिससे ये और भी यहाँ पे घबरा जाते हैं। तभी ये जो यहाँ पे पवन सोचते हैं कि मुझे अपनी जान बचानी है तो मुझे इस तालाब के पास मैं नहीं जा सकता हूँ। तभी जो यहाँ पे इतना सोचने के बाद जो यहाँ पे इतनी तेज में यहाँ पे उसी रात को लिए हुए निकल जाते हैं। अपनी इतनी तेजी में भागे अपने गाँव की ओर कि कुछ कहने की बात ही नहीं। भागते भागते अपने गांव की सेवा में एंटर किए। जैसे ही इंटर किए तभी बगल में जो यहाँ पे एक जगह पे चबूतरा हुआ करता था, उसी चबूतरे के बगल में एक बड़गर का पेड़ था। तभी वहीं पे जो यहाँ पे ये जो यहाँ पे रात को यहाँ पे फेंक देते हैं। जैसे यहाँ पे रात को फेंकते हैं उसके बाद यहाँ पे उसी रात जो यहाँ पे अपने घर वोर में जाते हैं। घर में जाने के बाद यहाँ पे सोते होते हैं। उसके बाद सुबह जैसे यहाँ पे उठते हैं तभी जो यहाँ पे ये गाँव वालों को सारी बातें बताते हैं कि हमने रात में ऐसी ऐसी घटनाएं यहाँ पे देखी हैं। तभी उस दिन के बाद लगभग यहाँ पे 3-4 दिन हो गए। धीरे धीरे उस गांव में यहाँ पे उस रात की वजह से यहाँ पे एक आदमी यहाँ पे हर 4-5 दिन पे जो यहाँ पे एक आदमी को कुछ ना कुछ यहाँ पे होता ही जाता। तभी लगभग यहाँ पे
जैसे यहाँ पे कुछ लगभग यहाँ पे घटना होती रहती है। उसके बाद यहाँ पे सभी गाँव वाले समझ चुके थे कि सारा मामला जो यहाँ पे उस राग की वजह से यहाँ पे हो रहा है। तभी इन्होंने यहाँ पे कुछ तांत्रिक बाबा को बुलाने का कोशिश किया कि चलो तांत्रिक बाबा को दिखाते हैं जिससे कुछ यहाँ पे हेल्प हो जाएगी। तभी तांत्रिक बाबा को भी ये लोग यहाँ पे बहुत बुलाने की कोशिश करते हैं, फिर तांत्रिक बाबा से भी आने से भी यहाँ पे कोई फायदा नहीं होता है, घटनाएं यहाँ पे होती ही रहती है। तभी जो यहाँ पे जैसे यहाँ पे होती है तभी धीरे धीरे करके उस गांव से यहाँ पे सभी जो यहाँ पे खाली जो यहाँ पे उस गांव से यहाँ पे कर देते हैं। आज वो गांव जो यहाँ पे पूरी तरह से शमशान यहाँ पे बन चुका है। अब पवन जी फिर जो यहाँ पे वो दूसरे गांव में शिफ्ट हुए हैं, उसके बाद यहाँ पे लगभग उनको जो यहाँ पे 15 दिन तक बुखार रहा है। उसके बाद वो भी पूरी तरह से यहाँ पे ठीक हो गए हैं और नॉर्मल जैसे यहाँ पे व्यवहार यहाँ पे करते हैं। इस पूरी कहानी का घटना मुझे किसी और ने नहीं, पवन जी ने मुझे इंस्टाग्राम के जरिए बताया कि आप मुझे दुनिया के सामने बताइए कि दुनिया में ऐसे ऐसे जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी यहाँ पे होती रहती है। तो दोस्तों अगर आप भी इस वीडियो को पूरी अंत तक देख लिए तो जो यहाँ पे आप इस वीडियो में एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट एक जरूर करिए। तो दोस्तों आज के वीडियो से इतना मिलते हैं किसी नए स्टोरी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।